नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गैजेट ज्ञान से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो बेसिकली यहां पे कुछ बात करने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। यहां पे यूनिसॉक T610 को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजें बोल रहे हैं और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंगली ये लग रहा है जब हम बड़े क्रिएटर्स जिनको आप लोग बहुत फॉलो करते हैं, जिनके मिलियंस में लोग मतलब भरोसा करते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं या फिर शायद उनसे गलती हो गई हो किसी तरह और जिसकी वजह से वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं या फिर कोई मजबूरी हो, जो भी हो XYZ। तो हम यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। बेसिकली कोई भी चीज जब आती है मार्केट में तो आई ऑलवेज बिलीव देयर आर टू वेज, प्रोज और कॉन्स, दोनों ही चीजों के होते हैं। अगर सबके अपने अपने प्रोज कॉन्स होते हैं। मेरा कैसा होता है कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद है तो मुझे अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, दूसरों को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और आप में से भी शायद कुछ लोग, आप लोग भी ऐसे ही होंगे। और कुछ लोगों का रहता है कि नहीं भाई, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए तभी जाकर मुझे अच्छा लगेगा, जबरदस्ती का मेरे को पसंद नहीं होने वाला है। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन अफसोस तब लगता है जब एक इंडियन ब्रांड कुछ यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश कर रहा है और चाइनीज ब्रांड का इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जैसे आप लोगों को पता है। और एक अच्छी कोशिश को जब यहाँ पे नाकाम करने की कोशिश की जाए तो अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तो यहाँ पे यूनिसॉक T610 बहुत सारे लोगों ने बोला है, आपको पता है किसने बोला है, तो G35 जो चिपसेट है उससे डाउनग्रेडेड है, उनका ये कहना है। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं। आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो फिर ये T610, इसे टाइगर के नाम से भी ये लोग बोलते हैं, और हीलियो G35। अब मीडियाटेक में अगर हम बात करें तो मतलब उस समय एक अलग अलग बहुत तरह के हैं, नॉट इनफैक्ट ओनली मीडियाटेक, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में भी बहुत सारे ऐसे चिपसेट्स थे जो कि नहीं चले थे। हीलियो के P सीरीज हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो एक टाइगर T610 जो कि यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन 2B में देखने को मिलेगा। तो दोनों के अंदर यहाँ पे जो कोर्स मिलने वाले हैं हीलियो G35 और T610 के अंदर दोनों सेम मिलेंगे। 8 कोर्स आपको मिलने वाले हैं और दोनों ही 64 बिट के आर्किटेक्चर पे बना है, 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे है। तो पावर कंजम्पशन दोनों का सेम होने वाला है, यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया है कि यूनिसॉक T610 G35 से फार बेटर है। कैसे बेटर है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कोर कॉन्फ़िगरेशन जो था उसकी बात कर लेते हैं, वहां पर ज्यादा आपको मेजर डिफरेंस दिखने वाला है। तो कोर कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मिलने वाला है 2 कोर्स 1.8 गीगाहर्ट्ज का, जो कि Cortex A75 पे है। जी हाँ, 2 कोर्स यहां पे मिलेंगे T610 पे जो कि A75 पे है, और 6 अलग अलग ऐसे कोर्स मिलेंगे जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पे है Cortex A55 पे। वहीं हीलियो G35 की अगर हम बात करें तो यहां सीधा का सीधा अगर हम बात करें तो 8 कोर्स मिलते हैं आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज पे, जो कि A53 का है। जी हाँ, A53 के 8 कोर्स मिलते हैं G35 में। वहीं T610 में आपको मिलेगा यहाँ पे 2 कोर मिलेंगे 1.8 गीगाहर्ट्ज के A75 के Cortex पे, और दूसरा यहाँ 6 कोर्स मिलेंगे 1.8 गीगाहर्ट्ज के A55 के Cortex पे। तो सिंपल सी चीज है कि यहां पर आपको पता चल गया होगा कि भाई क्या है नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे मैक्सिमम रैम कितना सपोर्ट करता है। तो T610 यहाँ पर 8GB तक का रैम सपोर्ट करता है। मीडियाटेक हीलियो G35 यहाँ पे 6GB का रैम सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे मेमोरी बैंडविड्थ का तो 29 आपको मिलता है T610 के अंदर, और कैश मेमोरी अगर बात करें 128 KB 2MB का L2 कैश और L3 कैश मिलता है 1MB का। तो सीधी सी बात में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में जैसे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर हीलियो G35 में कुछ जैसे रैम में है LPDDR4X इसमें सपोर्ट करता है G35 पे। तो टेक्निकली यहाँ पर जो Cortex जो 8 कोर्स निकल करके आते हैं ना, मेजर परफॉर्मेंस वहाँ पर होता है। 1.8 गीगाहर्ट्ज A53 के Cortex है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखिए G35 में तो वो अलग Cortex है A53 के, इसमें A55 के हैं T610 में। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये आपको ज्यादा यहाँ पर पावर, ज्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस देता है। चलिए यहाँ पे CPU कोर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ONTO2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे T610 पर जो CPU कोर्स आया है वो है 51,824, जो कि हीलियो G35 पे आपको मिलता है 36,054। GPU की अगर हम बात करें तो 56,412 मिलेगा आपको टाइगर T610 जो कि यूनिसॉक का प्रोसेसर है, और हीलियो G35 पे आपको मिलेगा 30,842। मेम की अगर हम बात करें MEM जो इसमें 31253 का और 23613 का G35 पे, मतलब जिस भी एंगल से आप देखो यूनिसॉक T610 G35 से कहीं कंपैरिजन ही नहीं है।
गीक बेंच की अगर हम बात करें तो यहां पर भी सिंगल कोर्स पे भी टाइगर यूनिसॉक T610 आगे जा रहा है। मल्टी कोर्स पे नो डाउट G35 जा रहा है क्योंकि 8 कोर्स वहां पर A53 के 2.3 गीगाहर्ट्ज पे मिलते हैं। लेकिन यह सिंगल कोर पे अगर आप देखते हैं तो फिर यहां पर ये आगे है CPU, GPU, हर चीज में मेमोरी, हर चीज में यहां पर T610 आगे है, बेहतर है। और भाई मतलब मुझे तो कहीं पर भी किसी एंगल से नहीं दिख रहा है कि यूनिसॉक T610 मीडियाटेक G35 को बीट नहीं करे। स्नैपड्रैगन 662 को ये क्लियरली मतलब बहुत ही आसानी से उसको कॉम्पीट करता है। मीडियाटेक के G70 के साथ क्लियरली ये कॉम्पीट करता है। एंड आई डोंट नो कि हाउ दीज पीपल आर टेलिंग कि भाई यूनिसॉक T610 जो चिपसेट है ये नहीं G35 को कॉम्पीट करता है। सो सरप्राइजिंगली सी बात है ये। अब बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आपको पता है क्या है नहीं है। बाकी मैंने सारी चीज़ें पॉइंट्स जो भी थी वो सामने आपके रख दी है। ओवरऑल आप डिसाइड कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन टेक्निकली जो चीज़ें ऑन पेपर्स होती है, जो वेबसाइट्स पे या फिर जो भी इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, हम उसी पर रिलाई कर सकते हैं, हम उन्हें झुठला नहीं सकते हैं। अगर मोबाइल के पीछे किसी ने लिख करके दिया है कि भाई हमने यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी दी है, तो हमें यकीन करना होगा कि 5000 mAh की बैटरी है टिल द टाइम वी ओपन द ढक्कन एंड सी इनसाइड। और जहाँ तक चिपसेट की बात है, अगर बोल रहा है कि भाई चिपसेट में ये कॉर्टेक्स मिलते हैं, तो हमारे पास अगर कुछ वैसी मशीनें होंगी तो हम उन कॉर्टेक्स को भी रीड आउट करेंगे। सो टेक्निकली इट्स ऑल अबाउट कि ऑनेस्टी होना ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक यूनिसॉक की बात है तो आई गिव यू द गारंटी कि यूनिसॉक T610 G35 से बेहतर है हर एक मायने में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट हो जाता है कि यूनिसॉक का ऑप्टिमाइजेशन कैसा यहाँ माइक्रोमैक्स करने वाली है, क्योंकि वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं है, लैग आते हैं या प्रॉब्लम्स आती है, तो हम सीधा प्रोसेसर को यहाँ पे ब्लेम करना चालू नहीं कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हीलियो के P सीरीज की अगर हम बात करें तो वो उतने कैपेबल नहीं होते थे, तो वो हैंडल नहीं कर पाते थे। बट एक समय ऐसा था कि बजट सेंट्रिक फोन्स में हीलियो के P सीरीज ही चलते थे। मतलब हर फोन में आपको P सीरीज मिलता था, ऐसा नहीं कि P सीरीज नहीं मिलता था, कितना भी जो भी था नहीं था, मिलता था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें प्राइसिंग देखना होगा कि माइक्रोमैक्स यहाँ पे इन2B की प्राइसिंग क्या रखने वाली है। 7000 तक का यहाँ पे प्राइसिंग की बात चल रही है। अगर 7000 में 3+32 या फिर 3+64 अगर मिल जाता है विथ दिस प्रोसेसर, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये लोग नो लैग नो हैंग ऐसे ऐड करते जा रहे हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर Android 1 प्रोग्राम के अंदर इसके अंदर डाल के देने वाले हैं। तो अगर Android 1 इसके अंदर मिलता है तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मतलब गूगल का जो एंड्रॉयड है वो हैवी नो डाउट धीरे धीरे होते जा रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के अंदर डाल देते हैं तो बहुत सारे फीचर्स को लिमिट में कर दिया जाएगा। बट प्राइस को देखते हुए मुझे कोई भी इससे शिकायत नहीं है। ओवरऑल फोन आने के बाद हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन ऑन पेपर्स अगर स्पेक्स की हम बात करें तो यूनिसॉक T610 मेरे भाई कहीं से भी कम नहीं है। आई थिंक दिस पीपल नीड टू डू सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनको पढ़ना होगा, देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या है नहीं है। सो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।